नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। शीत हवाओं के चलते तापमान में गिरावट, जनजीवन पर पड़ रहा सीधा असर। जटलाना क्षेत्र में ट्यूबवेल मोटर चोरी की घटनाएं जारी। गांव खजूरी से 6 किसानों की 9 मोटरें चोरी। किसानों के लिए डिजिटल किसान आईडी पंजीकरण अभियान शुरू, खंड कृषि अधिकारी। मुकुंदलाल नेशनल कॉलेज रादौर में नशा मुक्ति पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। जनता पब्लिक स्कूल में सीबीएसई का इन हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली वालों की होलसेल मोबाइल रिपेयरिंग अब आपके शहर रादौर में। मुकुल कम्युनिकेशन नजदीक ओल्ड कमेटी चौक, मेन बाजार रादौर। सभी प्रकार की मोबाइल एक्सेसरीज अब होलसेल रेट पर उपलब्ध। पिछले 2 दिनों से रादौर क्षेत्र में लगातार चल रही शीत हवाओं के कारण मौसम में तेज ठंडक बढ़ गई है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तापमान में गिरावट के चलते सुबह और देर शाम ठिठुरन बढ़ गई है। सड़कों पर निकलने वाले लोग गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आ रहे हैं, जबकि खुले स्थानों पर काम करने वाले मजदूरों और रेहड़ी पटरी वालों को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। ठंड का असर दैनिक यात्रियों पर भी देखने को मिल रहा है। कामकाज और जरूरी कार्यों के लिए घर से निकलने वाले लोगों को ठंडी हवाओं के बीच सफर करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। जटलाना क्षेत्र में ट्यूबवेलों से मोटर चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक बार फिर मोटर चोर गिरोह के सदस्यों ने खजूरी गांव में 6 किसानों के ट्यूबवेलों को निशाना बनाते हुए 9 मोटरों से कीमती सामान चोरी कर लिया। इस घटना से किसानों को हजारों रुपए का नुकसान पहुंचा है। शाम 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार किसान रविंदर, संजय, सतपाल, अरविंद आदि ने बताया कि उन्हें चोरी की घटना का सुबह उस समय पता चला जब वे अपने खेतों में पहुंचे। किसानों ने देखा कि ट्यूबवेल की मोटरों से कीमती सामान गायब था। प्रभावित किसानों ने मामले की सूचना पुलिस को देकर चोर गिरोह को जल्द काबू करने और चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की है। वहीं क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से किसानों में रोष है। केंद्र सरकार के डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत रादौर के सभी किसानों के लिए विशिष्ट किसान पहचान बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दोपहर 2 बजे जानकारी देते हुए खंड कृषि अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि किसान इस आईडी के माध्यम से किसान सम्मान निधि, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, फसल बीमा, कृषि यंत्र सब्सिडी सहित अन्य योजनाओं का लाभ सीधे प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि किसानों का पंजीकरण एग्री स्टेक पोर्टल, कृषि अधिकारी, पटवारी और निकटतम अटल सेवा केंद्र के माध्यम से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों की आईडी नहीं बनेगी उन्हें इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। और जो किसान भाई इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे वे सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से वंचित रह सकते हैं। तो मेरा आप सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द अपने कृषि विभाग के कर्मचारी जो आपसे संबंधित हैं या फिर राजस्व विभाग का, जैसे कि आपका पटवारी हो गया, इनसे मिल करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नज़दीक जो भी आपका अटल सेवा केंद्र या सीएससी सेंटर आपका लगता है वहां पर जा करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करवा सकते हैं। मुकुंदलाल नेशनल कॉलेज रादौर में लीगल लिटरेसी सेल एवं रेड रिबन क्लब के संयुक्त तत्वाधान में नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। दोपहर 2 बजे आयोजित कार्यक्रम में प्रोफेसर आशीष भल्ला ने विद्यार्थियों को नशे की बुराइयों, कुप्रभावों और दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है, जिससे न केवल उसका भविष्य बर्बाद हो जाता है बल्कि पूरा परिवार भी संकट में आ जाता है। उन्होंने कहा कि नशे से समाज को भी भारी नुकसान होता है और राष्ट्र का मानव संसाधन कमजोर होता है, जो देश के लिए घातक है। उन्होंने विद्यार्थियों से राष्ट्र निर्माण के लिए नशे से दूर रहने का आह्वान किया। वहीं कार्यक्रम के अंत में प्रोफेसर नवीन भारद्वाज ने विद्यार्थियों को नशा न करने की शपथ दिलाई। इस दौरान पंकज और प्रोफेसर जयचंद भी उपस्थित रहे। जनता पब्लिक स्कूल अलाहार में सीबीएसई की ओर से इन हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में डॉक्टर कल्पना ने विद्यालय के अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रशिक्षण का मुख्य विषय जेंडर सेंसिटिविटी रहा। शाम 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर कल्पना ने अपने संबोधन में कहा कि सीबीएसई के अनुसार शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य है। लिंग के आधार पर किसी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों में समानता, सम्मान और संवेदनशीलता की भावना विकसित करने पर जोर दिया।
इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंध निदेशक मुकेश शास्त्री ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों को सामाजिक समानता और समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूक करना रहा। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।